हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें हर दिन बंदूक की सलामी दी जाती है। दुनिया का यह एकमात्र मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा किले में स्थित है। ओरछा किले का निर्माण 1501 ईस्वी में बुंदेला राजवंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह राजपूत द्वारा करवाया गया था। ओरछा फोर्ट का निर्माण होने के बाद इस किले के भीतर कई महल और मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस किले का मुख्य अट्रैक्शन राजा महल है, जिसका निर्माण 1554 से 1591 के बीच में राजा मधुकर शाह द्वारा करवाया गया था। यहाँ बने सावन भादो महल और जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव ने 1605 से 1627 के बीच करवाया था। इसके अलावा किले में बने शीश महल, फूल बाग और राय प्रवीण महल लोगों को आकर्षित करते हैं। ओरछा फोर्ट का सबसे आकर्षक राजा महल की वास्तुकला ओरछा की प्राचीन वास्तुकला शैली पर आधारित है। इस महल की दीवारों पर देवी देवताओं के साथ साथ पशुओं और लोगों की पेंटिंग्स मौजूद है। राजा महल में राजाओं और रानियों ने वर्ष 1783 तक निवास किया था। इसे 16वीं सदी की शुरुआत में बनाना शुरू किया गया था। महल के अंदर के कक्षों को देवी देवताओं, पौराणिक पशुओं और लोगों के चित्रों से सजाया गया था। महल के ऊपरी मंजिल के छत और दीवारों में दर्पण के निशान मिलते हैं। इसकी खिड़कियों को इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की रोशनी के महल के अंदर आने पर कमरों का तापमान अलग अलग हो जाए। महल के आंतरिक दीवारों में भगवान विष्णु के चित्र बने हैं। इस महल में कई गुप्त मार्ग हैं। मंदिर के साथ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार मधुकर शाह जहां कृष्ण के भक्त थे, वहीं उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी का समर्पण राम के प्रति था। रानी को भगवान राम द्वारा स्वप्न में दर्शन देकर उनके लिए एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद चतुर्भुज मंदिर को बनाने की मंजूरी दी गई और रानी भगवान राम की एक छवि प्राप्त करने के लिए अयोध्या गईं। कहा जाता है कि भगवान राम ने रानी को स्वप्न में कहा कि वह ओरछा तभी जाएंगे अगर उन्हें वहां राजा के रूप में पूजा जाएगा, और जहां उनकी प्रतिमा एक बार रख दी जाएगी वह वहीं स्थापित हो जाएगी। रानी जब वह राम की छवि के साथ अयोध्या से वापस आई तो शुरू में उन्होंने मूर्ति को अपने महल में रखा, क्योंकि चतुर्भुज मंदिर अभी भी निर्माणाधीन था। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और भगवान की मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में स्थापना के लिए ले जाया जाने लगा तो मूर्ति को वहां से हिलाया भी नहीं जा सका। इसलिए चतुर्भुज मंदिर के बजाय भगवान राम की मूर्ति महल में रही। महल में राम की पूजा की जाती थी। महल का एक हिस्सा राम राजा मंदिर में परिवर्तित हो गया। ये देश का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ओरछा किला की वास्तुकला में बुंदेलखंडी और मुगल प्रभावों का मिश्रण है। किले की दीवारों में कंगूरे हैं जिनमें अलंकरण है। राजसी निवासों में बालकनियां, जालीदार खिड़कियां, देवताओं के भित्ति चित्र के साथ अन्य पेंटिंग और बड़े बड़े मंडपों के साथ छत है। ओरछा फोर्ट परिसर के अंदर स्थित शीश महल में नक्काशीदार छत वाला महाकक्ष मौजूद है, जिसे वर्तमान में एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। शीश महल के दोनों तरफ राजा महल और जहांगीर महल है। इसमें शाही आवास है जिसे राजा उदित सिंह के लिए बनवाया गया था। इसे अब ऊपरी मंजिल पर स्वीट वाले होटल में बदल दिया गया है। ऊंची छत वाला एक बड़ा हॉल भी है जो डाइनिंग हॉल है। 2 मंजिला जहांगीर महल में मुस्लिम और राजपूत दोनों शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। इस महल को राजा बीर सिंह देव ने तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में बनवाया था। इसमें कुल 130 कमरे हैं। महल 4 स्तरों में मुस्लिम और राजपूत वास्तुकला दोनों की स्थापत्य सुविधाओं के साथ बनाया गया है। इसमें 8 बड़े गुंबद हैं। प्रवीण राय महल को राजा इंद्रजीत की महिला एस्कॉर्ट राय परवीन के लिए बनवाया गया था। इस महल के हॉल में उनके बड़े आकार के चित्र हैं। वह एक कवयित्री और संगीतकार थी। महल के बगीचे को अष्टकोणीय फूलों की क्यारियों से सजाया गया है और इसमें पानी की आपूर्ति का अच्छा नेटवर्क है। यदि आप ओरछा किला की यात्रा के लिए ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो ओरछा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन झांसी में स्थित है, जो ओरछा फोर्ट से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।